हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर 7 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लॉजिकल फंक्शंस के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, जैसे इफ कैसे काम करता है, नेस्टिंग इफ कैसे काम करता है, इफ्स कैसे काम करता है, जो कि एक्सेल का लेटेस्ट फंक्शन है जिसे हम नेस्टिंग इफ की जगह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑपरेटर्स जैसे एंड और के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर हमारे सामने प्रैक्टिस शीट ओपन हो चुकी है। यहां पर हम टारगेट स्टेटस निकालने के लिए सबसे पहले इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इसके बाद इंसेंटिव्स वैल्यूज निकालने के लिए इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टारगेट स्टेटस की। तो यहां पर हमारे सामने कुछ कंडीशन है, जैसे अगर किसी इंप्लॉय की सेल्स 50,000 से ऊपर है तो हमें यस प्रिंट कराना है, और अगर नहीं है तो हमें नो प्रिंट कराना है। देखो सिंपल सी चीज है, यहां पर हमें इंप्लॉयज की सेल्स देखने को मिल रही हैं। अगर किसी इंप्लॉय की सेल्स 50,000 से ऊपर है तो वहां पर यस प्रिंट होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वहां पर नो प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहां पर इज इक्वल टू टाइप करेंगे, इफ टाइप करेंगे। इसके बाद लॉजिक टेस्ट के अंदर सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद ग्रेटर देन का यूज करेंगे और यहां पर 50,000 टाइप करेंगे। अब यहां पर हमसे पूछा जा रहा है वैल्यू इफ ट्रू, यानी अगर ये वैल्यू ट्रू है, यानी अगर इस इंप्लॉय की सेल्स 50,000 से ऊपर हैं तो हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं? हम प्रिंट कराना चाहते हैं यस। तो हम यहां पर यस टाइप करेंगे। अब यहां पर सेकंड चीज है, अगर वैल्यू फॉल्स है, यानी अगर इंप्लॉय की सेल्स 50,000 से कम है तो हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं? हम प्रिंट कराना चाहते हैं नो। तो यहां पर हम नो टाइप करेंगे। तो यहां पर सारी चीजें हो चुकी हैं। यहां पर ब्रैकेट्स को क्लोज कर देते हैं। देखो सिंपल सी चीज है, यहां पर हमें इंप्लॉयज की सेल्स देखने को मिल रही हैं। यहां पर हमने सबसे पहले सेल्स को सिलेक्ट किया, इसके बाद ग्रेटर देन का यूज किया, 50,000 टाइप किया, क्योंकि अगर इस इंप्लॉय की सेल्स 50,000 से ऊपर है तो यस प्रिंट होगा, और अगर नहीं है तो नो प्रिंट होगा। एंटर करते हैं तो यहां पर यस प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इस इंप्लॉय की सेल्स 1 लाख हैं, जो कि 50,000 से ज्यादा हैं। अब फिल हैंडल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे ताकि ये सभी के अंदर अप्लाई हो जाए। तो यहां पर 44,000 यानी 50,000 से कम है तो नो प्रिंट हो रहा है। नो यस, नो नो यस, यस नो नो यस। तो यहां पर हमें सारा डेटा मिल चुका है। हमें आसानी से पता चल रहा है कौन से इंप्लॉय की सेल्स 50,000 से ऊपर है। अब यहां पर इंसेंटिव वैल्यूज निकालना सीखते हैं। तो यहां पर हमारे सामने कुछ कैलकुलेशंस हैं, जैसे अगर किसी इंप्लॉय की सेल्स 75,000 से ज्यादा है तो हम उसे 20% इंसेंटिव देंगे, और अगर 50,000 से 75,000 के बीच हैं तो हम उसे 15% देंगे, और अगर 50,000 से कम है तो हम उसे 10% देंगे। देखो सिंपल सी चीज है, अगर किसी इंप्लॉय की सेल्स 1 लाख हैं तो 20% के हिसाब से हम उसे 20,000 देंगे। यानी यहां पर हमारा फॉर्मूला यूज करने के बाद यहां पर 20,000 प्रिंट होना चाहिए। यहां पर हम इफ और इफ एस दोनों का यूज करेंगे। सबसे पहले इफ का यूज करते हैं। तो यहां पर इज इक्वल टू टाइप करेंगे, इफ टाइप करेंगे। इसके बाद लॉजिक टेस्ट के अंदर सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन का यूज करेंगे, 75,000 टाइप करेंगे। अब अगर हमारी वैल्यू ट्रू है तो हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं? हम उसे 20% इंसेंटिव देना चाहते हैं। तो इसके ऊपर फिर से क्लिक करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, 20% से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम इसे 20% इंसेंटिव देना चाहते हैं। अब यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पर हम मल्टीपल बार इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यानी अगर हमें 5 बार इफ फंक्शन का यूज करना है तो हम उसे 5 बार भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम दोबारा इफ फंक्शन का यूज करेंगे। लॉजिक टेस्ट के अंदर फिर से सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन का यूज करेंगे, और यहां पर 50,000 टाइप करेंगे। अब अगर हमारी वैल्यू ट्रू है तो हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं? हम प्रिंट कराना चाहते हैं 15%। तो यहां पर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15% से। अब अगर वैल्यू फॉल्स है, यहां पर हमें तीसरी बार इफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर वैल्यू फॉल्स है, अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो हमारी फॉल्स वैल्यू है वो यहां पर प्रिंट हो जाएगी। अगर वैल्यू फॉल्स है तो हम 10% देना चाहते हैं। तो यहां पर हमें फिर से इसे सिलेक्ट करना होगा। तो यहां पर सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे
और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, क्योंकि अगर किसी की सेल्स 50,000 से कम है तो हमें 10% इंसेंटिव देना है। तो हम यहां पर 10% टाइप करेंगे। अब यहां पर हमने 2 ब्रैकेट्स ओपन किए थे तो हम इन्हें क्लोज करेंगे। अब एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। एक बार मैं समराइज कर देता हूं सारी चीजें। अगर इंप्लॉय की सेल्स 75,000 से ऊपर है तो हम उसे 20% देंगे, और अगर 50,000 से 75,000 के बीच हैं तो हम उसे 15% देंगे, और अगर 50,000 से कम है तो हम उसे 10% देंगे। सिंपल सी चीज है। एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर 20,000 प्रिंट हो चुका है, क्योंकि 1 लाख का 20% 20,000 होता है। इसी तरीके से फिल हैंडल के ऊपर डबल क्लिक कर इसे सभी के अंदर अप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर सारे इंप्लॉयज की इंसेंटिव्स वैल्यूज आ चुकी हैं। हमें आसानी से पता चल रहा है कौन से इंप्लॉयज को कितने % के हिसाब से यहां पर इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इफ्स की, यानी अगर हमें बार बार इफ का यूज ना करना पड़े तो उसकी जगह हम इफ्स का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर इसका यूज कैसे करेंगे वो जानते हैं। तो यहां पर हम इज इक्वल टू टाइप करेंगे, इफ्स टाइप करेंगे। यहां पर हमें शो भी हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर अप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर लॉजिक टेस्ट के अंदर सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लॉजिक टेस्ट सेल्स के ऊपर करना चाहते हैं। इसके बाद फिर से ग्रेटर देन का यूज करेंगे, 75,000 टाइप करेंगे। अब अगर हमारी वैल्यू ट्रू है तो हम 20% देना चाहते हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 20% से। अब यहां पर पिछली बार हमने दूसरी बार इफ फंक्शन का यूज किया था, हमने 2 बार इफ का यूज किया था, लेकिन इस बार हमें दोबारा इफ का यूज करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से ग्रेटर देन का यूज करेंगे, 50,000 टाइप करेंगे। अगर हमारी वैल्यू ट्रू है तो हम 15% देना चाहते हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15% से। पिछली बार हमने तीसरी कंडीशन के अंदर सीधा फॉल्स के लिए सीधा टाइप कर दिया था, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना होगा। इस बार हमें फिर से कंडीशन देनी होगी। जैसे यहां पर हमें लेस देन का यूज करना होगा। अगर इंप्लॉय की सेल्स 50,000 से कम है तो हम उसे 10% देना चाहते हैं। ये सारी डिटेल्स हमें यहां पर टाइप करनी होगी। जैसे फिर से सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, लेस देन का यूज करेंगे, 50,000 टाइप करेंगे। अब अगर वैल्यू ट्रू है तो हम उसे 10% देना चाहते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो यहां पर सारी चीजें एक बार समराइज कर देते हैं आपके साथ। पिछली बार हमने 2 बार इफ का यूज किया था, लेकिन इस बार हम इफ्स का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें बार बार इफ का यूज करने की जरूरत नहीं है। हमने यहां पर सबसे पहले डिसाइड किया, अगर इंप्लॉय की सेल्स 75,000 से ऊपर हैं तो हम उसे 20% देंगे, और अगर 50,000 से 75,000 के बीच हैं तो हम उसे 15% देंगे, और अगर 50,000 से कम है तो हम उसे 10% देंगे। अब जैसे ही मैं एंटर पर क्लिक करूंगा यही वैल्यू यहां पर प्रिंट हो जाएगी। तो यहां पर यही सेम वैल्यू यहां पर प्रिंट हो चुकी है। इस तरीके से हम इफ और इफ एस दोनों का यूज कर सकते हैं। फिल हैंडल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे ताकि ये सभी के अंदर अप्लाई हो जाए। तो यहां पर सारी वैल्यूज सेम है। इस तरीके से हम मल्टीपल बार इफ का यूज करने की जगह सीधा इफ्स का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं शीट नंबर 2 की तरफ। तो यहां पर मैंने पहले से एक शीट क्रिएट कर रखी है। अब यहां पर हमारे सामने कंडीशन क्या है, यहां पर हमें इंप्लॉयज को प्रमोशन देनी है। यहां पर हमारे सामने कंडीशन है, अगर इंप्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट का है, यहां पर हमें डिपार्टमेंट शो हो रहा है। अगर इंप्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है और अगर उसका एक्सपीरियंस, यहां पर हमें एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, अगर उसका एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा का है तो हमें इसे प्रमोशन देनी है, यानी यस प्रिंट कराना है, और अगर ऐसा नहीं है तो नो प्रिंट कराना है। देखो सिंपल सी चीज है। यहां पर हमारे सामने सेल्स डिपार्टमेंट के इंप्लॉय हैं, फाइनेंस के इंप्लॉय हैं, फिर सेल्स के हैं, फिर फाइनेंस के हैं। जो इंप्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है और जिसका एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा का है, हमें उसे प्रमोशन देनी है। और यहां पर समझने वाली चीज तो यही है, यहां पर हम इफ्स का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इफ्स का यूज हम तभी करते हैं जब हमें एक कॉलम के अंदर से मल्टीपल वैल्यूज निकालनी होती हैं। लेकिन यहां पर हमें 2 कॉलम के ऊपर काम करना है, इसलिए हम यहां पर इफ्स का यूज नहीं करेंगे। हम इफ का यूज करेंगे और इसी के साथ ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, यानी एंड और का यूज करेंगे।
तो यहां पर इसे यूज करने के लिए यहां पर इज इक्वल टू टाइप करेंगे, इफ टाइप करेंगे, इसके बाद एंड का यूज करेंगे। अब यहां पर लॉजिक टेक्स्ट के अंदर लॉजिक 1 सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू टाइप करेंगे, सेल्स टाइप करेंगे। अब यहां पर हमने इज इक्वल टू सेल्स क्यों टाइप किया? क्योंकि अगर वैल्यू सेल्स के बराबर होगी तभी यह फंक्शन काम करेगा। यानी जब यह फंक्शन फाइनेंस के ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो वहां पर यह फंक्शन काम नहीं करेगा। सिंपल सी चीज है। इसके बाद हमें यहां पर लॉजिक 2 के अंदर एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करना है, जो कि होना चाहिए ग्रेटर देन 5। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब अगर वैल्यू ट्रू है तो हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं? यस। और अगर वैल्यू फॉल्स है तो हम प्रिंट कराएंगे नो। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो देखो सिंपल सी चीज है, अगर इंप्लॉय इज इक्वल टू सेल्स यानी सेल्स कैटेगरी का है, डिपार्टमेंट का है, और उसका एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5 है, 5 साल से ज्यादा का है, तो यस प्रिंट होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो नो प्रिंट होगा। जैसे यहां पर इस इंप्लॉय का एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा का है, 6 साल का एक्सपीरियंस है, और ये सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो यहां पर यस प्रिंट होगा। जैसे मैं एंटर पर क्लिक करूंगा तो यहां पर यस प्रिंट हो चुका है। फिल हैंडल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे ताकि ये सभी के अंदर अप्लाई हो जाए। तो यहां पर फाइनेंस वाला तो वैसे ही नो है। इसके बाद यहां पर एक एम्प्लॉय यस है क्योंकि इसका 9 साल का एक्सपीरियंस है और ये सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इसके बाद यहां पर हमारे पास सिर्फ 3 एम्प्लॉय हैं जिनके पास 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और वो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। इस तरीके से हम इस फॉर्मूला का यहां पर यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद यही सेम चीज करने के लिए हम और का यूज करेंगे। यहां पर हमने लिखा हुआ है यूज एंड और एंड का यूज हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं और के बारे में। देखो और को समझना काफी ज्यादा सिंपल है। अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू होगी तो यहां पर यस प्रिंट होगा। पहले हमें सिर्फ 3 बार यस प्रिंट हो रहा था, लेकिन इस बार हमें ज्यादा बार यस प्रिंट होगा, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू होगी तो यहां पर यस प्रिंट होगा। पहले क्या हो रहा था, अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं यानी एक्सपीरियंस भी 5 साल से ज्यादा का है और एम्प्लॉय भी सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो यस प्रिंट हो रहा था। लेकिन इस बार अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू है तो यहां पर यस प्रिंट होगा। इसे यूज कर देखते हैं। इज इक्वल टू टाइप करेंगे, इफ टाइप करेंगे, इसके बाद और का यूज करेंगे। लॉजिक 1 के अंदर सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, बाकी सारी चीजें वही रहने वाली हैं। यहां पर इज इक्वल टू टाइप करेंगे, सेल्स टाइप करेंगे। अब इसके बाद लॉजिक 2 के अंदर वर्किंग ईयर एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा का होना चाहिए। अब अगर वैल्यू ट्रू है तो यस प्रिंट कराएंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो नो प्रिंट कराएंगे। देखो सारा फॉर्मूला पहले वाला सेम है, हमने सिर्फ एंड की जगह और का यूज किया है। सिंपल सी चीज है, एंड की जगह हमने और का यूज किया है। अब अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू होगी, चाहे ये वैल्यू ट्रू हो या फिर ये वाली वैल्यू ट्रू हो, तो यस प्रिंट होगा। अब जैसे ही मैं एंटर पर क्लिक करूंगा तो यहां पर यस प्रिंट हो चुका है। फिल हैंडल के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये सभी के अंदर अप्लाई हो चुका है। पहले सिर्फ 3 बार यस प्रिंट हो रहा था, लेकिन अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 बार यस प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू है तो यहां पर यस प्रिंट हो रहा है। इस तरीके से हम इफ, इफ्स और एंड और का यूज कर सकते हैं। यहां पर हमने इसके अंदर एंड का यूज किया था और इसके अंदर और का यूज किया है। आई होप आपको दोनों के बारे में समझ आ चुका होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, हमने आज लॉजिकल फंक्शंस के बारे में बात की। तो फिर मिलते हैं चैप्टर 8 में।